हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ जो है अपना भोजन कैसे लेता है, कैसे इनकी बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। Nutrition is the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrient required for life। बोला जाए न्यूट्रिशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिनमें ऑर्गेनिज्म जो है फूड को लेता है और जो फिर एनर्जी में बदलता है। मतलब खाने के बाद वो जो खाना जो है वो एनर्जी में बदलता है और दूसरे काम करने में हेल्प करता है, उसी को न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसको हिंदी में पोषक कहा जाता है। प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रॉपिक एंड हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है वैसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। और होलोजोइक का मतलब होता है ये अपने खाने में सॉलिड और लिक्विड दोनों को ये इनगल्प कर सकता है, मतलब निगल सकता है। उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। न्यूट्रिशन इज अ जनरल टर्म व्हिच इंक्लूड, आखिर पोषण जो ये लोग खाना खाता है तो ये किस बेसिस पे खाता है, किस प्रोसेस में खाता है। तो पहला है फूड, दूसरा है ऑरल अपैरेटस, तीसरा है फीडिंग मैकेनिज्म, फोर्थ है साइक्लोसिस, फिफ्थ है डाइजेशन, सिक्स एब्जॉर्प्शन और सेवन इजेशन। एक एक करके जानते हैं। पहला है फूड। पारामीशियम फीड्स ऑन बैक्टीरिया, डायटोम, एल्गी, स्मॉल प्रोटोजोन्स एंड स्मॉल पीसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। ये जो पारामीशियम जो होता है ये बैक्टीरिया, डायटम, शैवाल, छोटे प्रोटोजोन और जानवरों और पौधों के छोटे टुकड़ों को खाता है। As it feed on animal and plant material, paramecium is also called omnivorous animal। जैसा कि इसके आप खाने के बेसिस को देख रहे हैं कि प्लांट को भी खाता है, एनिमल्स को भी खाता है। ये जिस तरीके से ये प्लांट और एनिमल्स के मटेरियल को खाता है, इस वजह से पारामीशियम को ओमनीवोरस एनिमल कहा जाता है। मतलब ये सर्वाहारी होते हैं, ये दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी ये अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा है ऑरल अपैरेटस। पारामीशियम फीड विद द हेल्प ऑफ ओरल अपैरेटस। ये जो पारामीशियम जो है ये जो अपना ओरल अपैरेटस की मदद से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। द ओरल अपैरेटस इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड, और इनके ओरल अपैरेटस वेंट्रल साइड पर मौजूद होते हैं, मतलब कि एक तरह से उदर पक्ष पर ये स्थित होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओरल ग्रुप, वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी, साइटोस्टोम एंड साइटोफैरिंक्स। इनकी जो मतलब ओरल अपैरेटस जो है ये बनता है किससे, तो ओरल ग्रुप से बनता है, वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी, साइटोस्टोम्स और साइटोफैरिंक्स। द साइटोफैरिंक्स ओपन इनटू द इंडोप्लाज्म। इनके जो साइटोफैरिंक्स जो होते हैं वो इंडोप्लाज्म में जाके खुलते हैं। द ओरल अपैरेटस इज वेल सिलेटेड, और इनका ओरल अपैरेटस जो होता है बहुत ही अच्छी तरीके से एक होता है ना सिलिएटेड होता है, सीलिया मतलब होता है ना, मूव कर सकता है उस तरह के वहाँ पे। बिहाइंड द साइटोफेरिंक्स ए टेम्पररी ओपनिंग इज फाउंड एट द टाइम ऑफ इजेशन। बोला जाए साइटोफेरिंक्स के पीछे क्या होता है, एक छोटा सा ओपनिंग कभी कभी खुलने वाला एक होता है। कब होता है, तो वो इजेशन के टाइम वो ओपनिंग होता है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड साइटोफाइज और सेल एनस और एनाल स्पॉट। ये जो ओपनिंग जो होता है इसको साइटोफाइज कहा जाता है, सेल एनस कहा जाता है या फिर एनाल स्पॉट भी कहा जाता है। उसके बाद है फीडिंग मैकेनिज्म। पारामीशियम फीड व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। पारामीशियम जो है वो कब खाना खाता है, जब ये अपने रेस्ट के मूड में होता है, मतलब एक तरीके से जब वो आराम कर रहा होता है। इट मूव्स टू ए प्लेस वेयर देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ फूड। ये उस जगह पे जाता है जहाँ पे क्या होता है, फूड बहुत सारा होता है। द सीलिया ऑफ द ओरल अपैरेटस बीट विगोरसली। बोला जा रहा है इनका सीलिया जो होता है जो मतलब चलने में मदद करता है वो जोर जोर से फड़फड़ाता है। दिस कॉजेज ए करंट, वाटर करंट। इसके कारण क्या था, वाटर में करंट आता है। द वाटर करंट along with food particles passes through the oral group and vestibule। उससे क्या होता है, वाटर करंट के जरिए फूड पार्टिकल्स जो होता है पास होता है ओरल ग्रुप और वेस्टिब्यूल से होते हुए। द सीलिया ऑफ द वेस्टिब्यूल डायरेक्ट द फूड पार्टिकल्स इनटू द साइटोफेरिंक्स थ्रू द साइटोस्टोम। और जो सीलिया जो होता है वो वेस्टिब्यूल के जरिए से वो सीधे वो फूड को साइटोफेरिंक्स में घुसा मतलब इंटर कर देता है। किसकी मदद से, तो साइटोस्टोम के जरिए से। द फूड पार्टिकल आर कलेक्टेड एट द टिप ऑफ द साइटोफेरिंक्स इन ए मेम्ब्रेनस वेसिकल। और जो फूड पार्टिकल जो होता है वो जमा हो जाता है साइटोफेरिंक्स के टिप पर एक मेम्ब्रेन वेसिकल्स में। व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ
फूड पार्टिकल्स आर कलेक्टेड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोफेरिंक्स एज ए वेसिकल। उसके बाद जब एक सफिशिएंट मतलब एक सही मात्रा में जब उसको फूड पार्टिकल्स मिल जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तब ये अपने आप अलग हो जाता है साइटोफेरिंक्स एज ए वेसिकल्स के रूप में। दिस वेसिकल इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। और ये जो वेसिकल जो होता है इसको फूड वैक्यूल कहा जाता है। द फूड वैक्यूल इज अ ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स। और ये जो फूड वैक्यूल जो होता है ये ड्रॉप ऑफ मतलब वाटर का ड्रॉप होता है जिसमें फूड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। द फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड एवरी 1 to 5 मिनट। और फूड वैक्यूल जो होता है हर 1 से 5 मिनट में वो बनते रहता है। उसके बाद साइक्लोसिस, ये क्या होता है? आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द साइटोफेरिंक्स द फूड वैक्यूल्स मूव्स इन द एंडोप्लाज्म इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। बोला जा रहा है जब ये साइटोफेरिंक्स से अलग होता है, फूड वैक्यूल जो होता है वो मूव हो जाता है एंडोप्लाज्म में एक डिफरेंट डायरेक्शन में, एक मतलब होता है एक निश्चित डायरेक्शन में वो मूव हो जाता है। इट मूव्स बैकवर्ड अलोंग द वेंट्रल साइड। ये किसके तरफ जाता है? तो वेंट्रल साइड की तरफ ये जाता है। आफ्टर रीचिंग द पोस्टीरियर एंड इट मूव्स फॉरवर्ड अलोंग द डॉर्सल साइड। ये फिर उतने क्या होता है तो पोस्टीरियर की तरफ ये मूव करता है, किसके जरिए? तो डॉर्सल साइड के जरिए। आफ्टर रीचिंग द एंटीरियर इन अगेन इट मूव्स बैकवर्ड अलोंग द वेंट्रल साइड। फिर उसके बाद जब ये एंटीरियर इन तक पहुंचता है फिर ये मूव करता है बैकवर्ड पीछे की तरफ वेंट्रल साइड के होते हुए। फाइनली इट रीचेज द साइटोफाइस। उसके बाद वो लास्ट में वो साइटोफाइसिस के वहाँ पहुँच जाता है। द साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल इज कॉल्ड साइक्लोसिस। जो एक चक्र जैसा साइकिल के जैसा ये मूवमेंट कर रहा है फूड वैक्यूल, इसी को साइक्लोसिस कहा जाता है। साइक्लोसिस इज कॉज्ड बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो साइक्लोसिस जो होता है ये साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के कारण होता है। जो उनके अंदर जो घोल जो होता है साइटोप्लाज्म का वो जो मूवमेंट करता है, इस वजह से साइक्लोसिस हो पाता है। ड्यूरिंग साइक्लोसिस द फूड मटेरियल आर किल्ड, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। बोले साइक्लोसिस के दौरान क्या होता है तो जो फूड मटेरियल जो होता है वो किल्ड होता है, मारे जाते हैं, फिर डाइजेस्टेड होते हैं और उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, शरीर के द्वारा उनको मतलब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एज डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग साइक्लोसिस द साइज ऑफ फूड वैक्यूल ग्रेजुअली डिक्रीजेज। बोले चले डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जब एब्जॉर्ब होता है साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस के दौरान, तो फूड वैक्यूल का जो साइज होता है, उनका जो आकार जो होता है वो धीरे धीरे घटते जाता है। उसके बाद है डाइजेशन। इन द बिगिनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। जब शुरुआत में जब डाइजेशन होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वहाँ पे स्रावित होता है फूड वैक्यूल में। हेंस द फूड वैक्यूल बिकम्स एसिडिक, और जिससे खाना जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। जैसे उनके बॉडी में गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उनमें सिक्रेट हुआ वहाँ पे, और फूड जो है वो क्या हुआ, फूड वैक्यूल वो एसिडिक हो गया। इन द एसिडिक मीडियम द फूड मटेरियल आर किल्ड। और एसिडिक मीडियम के चलते जो फूड मटेरियल जो है वो मतलब किल्ड होते हैं, मारे जाते हैं। देन डाइजेस्टिव एंजाइम आर सिक्रेटेड बाय द एंडोप्लाज्म एंड आर प्योर्ड इनटू द फूड वैक्यूल। उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होता है एंडोप्लाज्म में, फिर वो फूड वैक्यूल जो होता है वो प्योर्ड हो जाता है, साफ हो जाता है। एज द फूड वैक्यूल मूव्स फॉरवर्ड द एसिड डिस्पेयर एंड मीडियम ऑफ फूड वैक्यूल चेंजेस इनटू अल्कलाइन। उसके बाद जो फूड वैक्यूल मूव्स कर जाता है आगे तरफ और एसिड डिस्पेयर हो जाता है, खत्म हो जाता है, और मीडियम ऑफ फूड वैक्यूल जो होता है वो चेंज हो जाता है, अल्कलाइन में वो बदल जाता है। जो एसिडिक था वो अल्कलाइन में बदल जाता है। इन द अल्कलाइन मीडियम द फूड पार्टिकल आर डाइजेस्टेड। और अल्कलाइन मीडियम में जब वो पहुँचता है तो फूड पार्टिकल जो है उनका डाइजेस्टेड हो जाता है, उनका पाचन हो जाता है पूरी तरीके से। कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। जो वो कार्बोहाइड्रेट वो जो चीज़ खाएं उनमें कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इनटू एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है। फैट आर डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। और अगर वो फैट खाते हैं तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में बदल जाते हैं। फिर आपको बाद ये आपको लिखना है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलेगा, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलेगा, और फैट फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में बदलेगा। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द एंडोप्लाज्म। जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब्ड होता है एंडोप्लाज्म में उनका। एज एंडोप्लाज्म टेक प्लेस द फूड वैक्यूल बिकम्स स्मॉलर इन साइज। जैसे ही वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो फूड वैक्यूल जो होता है वो धीरे धीरे उनका साइज जो है वो घटने लग जाता है।
इजेशन क्या होता है, तो व्हेन द फूड वैक्यूम रीचेज द साइटोप्लाज्म इट कंटेन्स ओनली अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट। इजेशन का मतलब होता है जब फूड वैक्यूम, जब वो उनको एक होता है ना न्यूट्रिशन जब मिल जाता है और बचा कुचा जो सामान होता है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो इंजेशन होता है। दिस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। और जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म के द्वारा। दिस इज कॉल्ड इजेशन और डिफिकेशन, और इसको इजेशन कहा जाता है या डिफिकेशन कहा जाता है। उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है लास्ट में। आप चाहे तो आप 2 पॉइंट लिखने के बाद भी ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में फिगर जरूर ड्रॉ करना है।